नमस्कार। विश्व न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, वक्फ विरोध के नाम पर मुर्शिदाबाद पिछले शुक्रवार यानी जुम्मे का बाद से शुरू हुई खून खराबे ने न सिर्फ हिंदुओं की जान ली है बल्कि सैकड़ों परिवार की घर उजाड़ दिए। और इस हिंसा पर पहले तो ममता बनर्जी सरकार आंख मूंदे रही, फिर जब पानी सिर से गुजर गया तो बीजेपी पर आरोप लगाया गया कि वो लोग इसमें और ईंधन दे रहा है। बुधवार को कलकत्ता में हुए इमाम सम्मेलन में ममता बनर्जी ने जिस तरह की बातें की है, सब नजर आता है कि वो मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स में पूरी तरह फंस चुकी है। सवाल उठता है कि क्या दंगा होने का बाद किसी एक पार्टी का पक्ष बनना क्या प्रदेश की चीफ मिनिस्टर का शोभा देता है? गोधरा हो या मुजफ्फरनगर, दिल्ली हो या संभल, क्या कभी ऐसा हुआ है कि हिंसा की बात सरकार किसी एक पक्ष में खड़ी नजर आई हो? अब तक ममता बनर्जी प्रदेश में रहने वाली 27% मुस्लिम आबादी के लिए हर हद तक जाने की तैयार दिखती है, पर किसी खास समुदाय की हमदर्दी के लिए किसी अपराध को लेकर आंख मूंद लेना एक संवैधानिक पद पर बैठे शख्स के लिए उचित नहीं है। एक ऐसा समय जब अपना सब कुछ छोड़कर अपने ही देश में शरणार्थी बनने को मजबूर हुए लोगों को लिए बहुत बड़ा गहरा हक था। एक ऐसा समय जब भीड़ की हिंसा का शिकार हुए उस परिवार को देना था जिस घर के पिता पुत्र मारे गए थे। पश्चिम बंगाल के सीएम को ऐसे समय में इस इमामों की सम्मेलन को संबोधित करने का मतलब सब लोग समझ रहा है, पर शायद ममता बनर्जी ये भूल रही है कि राजनीति में कब आपके दुर्दिन शुरू हो जाए या कोई नहीं जानता। जनता देख रही है कि आपके इस कदम से करोड़ों लोग कितना हर्ट हुआ है। ममता बनर्जी ने इमामों की सम्मेलन में अपील किया है कि वो मस्जिदों से शांति का पैगाम दे। क्या ममता बनर्जी को लगता है कि उनके शांति संदेश देने से हिंसा रुक जाएगी या फिर से नहीं होगी? इसका मतलब है कि वो समझती है कि कहीं ना कहीं इस हिंसा के दोषी मस्जिदों का इमाम भी है। अगर इमामों को शांति का संदेश देने के लिए ममता बनर्जी का सलाह की जरूरत पड़ रही है तो सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं हिंसा में वो भी सम्मिलित है। क्या ममता बनर्जी ने हिंदुओं से भी कोई अपील की? उनका हिंदुओं से अपील नहीं करने का मतलब भी सीधा है। पहला मतलब तो ये हो सकता है कि वो उन्हें अपना वोटर्स ही नहीं मानती। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो समझती है कि हिंदुओं पर हुए अत्याचार के लिए वो दोषी नहीं है, इसलिए उनसे बात ही क्यों करना है। बीजेपी आईटी सेल का हेड अमित मालवीय अपनी एक सैंडल पर लिखता है, ममता बनर्जी स्पष्ट रूप से हिल गया है। जब उन्हें किसी कोने में धकेला जाता है तो वो सरासर झूठ का सहारा लेती है। आज उन्होंने बीएसएफ को घसीटा, केंद्र सरकार को दोषी ठहराया और अवैध बांग्लादेशी प्रवासी को बचाव किया जो मुर्शिदाबाद में हिंदू की घरों, जीवन और आजीविका को तबाह करने वाली हिंसक मुस्लिम भीड़ का हिस्सा थे। वास्तविकता लगभग 400 किलोमीटर की सीमा असुरक्षित है क्योंकि उनकी सरकार ने जानबूझकर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक भूमि को रोक रखा है, जिससे उनकी लुंगी बाहिनी के सदस्यों की अनियंत्रित आवाजाही को बढ़ावा मिलता है। मालदा मुर्शिदाबाद बेल्ट में बीड़ी और जूट कारखानों पर एक नज़र डाले जो टीएमसी से जुड़े मुस्लिम व्यापारियों द्वारा नियंत्रित है। सच्चाई को उजागर करता है। अवैध बांग्लादेशियों को नियमित रूप से सस्ते श्रम के रूप में काम पर रखा जाता है। उन्हीं व्यक्तियों को उनके इशारों पर हिंसा भड़काने के लिए जुटाया गया था। इन सब के बीच नवजात शिशुओं और नवविवाहितों सहित विस्थापित हिंदू परिवार के लिए उनकी ओर से सहानुभूति का एक भी शब्द नहीं आया है। उनकी चुप्पी, उनकी मिली भगत जितनी ही स्पष्ट हो गया है। और सांप्रदायिक अशांति और सामने आई दिल दहलाने वाली निर्दोष लोगों की जान के लिए जिम्मेदारी से बाँच सकती है, मगर वो कभी बच नहीं सकेगी। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7 रांची।